हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आरिफ कंप्यूटर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 फरवरी में पूछे गए ट्रिपल सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ट्रांसमिशन ऑकर्स इन बोथ डायरेक्शंस बट ओनली इन वन डायरेक्शन एट ए टाइम इज कॉल्ड। संचार की वह विधि जिसमें संचार दोनों दिशाओं में होता है लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सिंप्लेक्स। फॉर बायर सर्किट, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। तो जिसमें आपकी संचार विधि है जिसमें संचार दोनों दिशाओं में होता है लेकिन एक समय में एक ही दिशा में होता है, उसे हम जानते हैं हाफ डुप्लेक्स के नाम से। किस नाम से जानते हैं? हाल्फ डुप्लेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रोज इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल रो की संख्या कितनी होती है? 10,48,567, 10,48,576, 10,48,578 या फिर आपका 10,48,575। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो की कुल संख्या होती है आपकी 10,48,576। कितनी होती है? 10,48,576 कुल रो की संख्या होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की संख्या कितनी होती है, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपकी कॉलम की संख्या होती है 1024। ठीक है, दोनों ही आपको यहाँ पर याद रखने हैं। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं करा है तो क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि कल सभी जिन सभी स्टूडेंट का कल एग्जाम है वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर लें और अपना एग्जाम अच्छे से दे आएँ। और लिब्रे ऑफिस कैल्क का आपका फाइल एक्सटेंशन होता है .ods। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। इनमें से आपका कौन सा माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट नहीं है? हार्ड डिस्क, सीयू, एएलयू या फिर नन। तो माइक्रो प्रोसेसर का अंग आपका कौन सा नहीं है इनमें से? हार्ड डिस्क। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हम बात करते हैं सीयू की, तो सीयू की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये भी आपको यहाँ याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपका, हाउ मेनी डिजिट आर देयर इन MMID। MMID में आपकी कितनी डिजिट होती हैं? 5, 6, 7 या फिर आपका 8। तो MMID में डिजिट की संख्या होती है आपकी 7। कितनी होती है? 7 आपका MMID में डिजिट होती है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज मीन्ट बाय सेल। सेल का क्या मतलब होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, यूजर इंटरफेस है, प्रोग्राम है या फिर इनमें से आपका नन। तो सेल से आज से हमारा सेल का मतलब होता है आपका प्रोग्राम। सेल आपका होता है एक प्रकार का प्रोग्राम। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, विच की कॉम्बिनेशन विल बी यूज टू सेलेक्ट ए कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप कैल्क लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? शिफ्ट प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस F12 या फिर आपका नन। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए आप जो शॉर्टकट की यूज करते हैं वो होती है आपकी कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विद वोम शुड आई शेयर माई पासवर्ड। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि आप अपना पासवर्ड किसे शेयर करना चाहेंगे? बच्चों को, वाइफ को, किसी को नहीं या फिर नन। तो आपका जो पासवर्ड होता है वो आप किसी को भी नहीं बताना चाहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। सेम यही क्वेश्चन आपका ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है और डेली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके पेपर हो चुके हैं, आज पेपर था, उन सभी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन हमें प्रोवाइड करे हैं, इसलिए आज हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दे दिए हैं। आगे भी आपके ये क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका, व्हाट विल बी द फुल नेम ऑफ एटीएम। एटीएम की फुल नेम क्या होती है? ऑटो टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिंग टेलर या फिर आपका नन ऑफ दीज। तो एटीएम की फुल फॉर्म होती है आपकी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होती है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और साथ ही साथ एक फुल फॉर्म और होती है एटीएम की, एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन मोड।
क्या होती है? एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन मोड। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है आपका व्हाट ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू लिब्रे ऑफिस राइटर्स फॉन्ट वर्क गैलरी। निम्न में से किसको लिब्रे ऑफिस राइटर की फॉन्ट वर्क गैलरी से जोड़ सकते हैं? ऑडियो को, टेक्स्ट को, वीडियो को या फिर आप फोटो को। तो किसे ऐड कर सकते हैं आप? टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट डू द 4 डिजिट रिप्रेजेंट इन आईएफएससी। आईएफएससी में यहाँ पर आपको बताना है कि आईएफएससी में शुरू के 4 डिजिट क्या प्रदर्शित करते हैं? ब्रांच नेम होती है, बैंक नेम होता है, बोथ या फिर आपका नन। तो आपके आईएफएससी कोड में जो शुरू के 4 डिजिट होते हैं वो आपके प्रदर्शित करते हैं बैंक नेम। क्या प्रदर्शित करते हैं? बैंक नेम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें आईएफएससी की, आईएफएससी की फुल फॉर्म होती है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। यह भी आपका SSC एग्जाम में पूछा गया है और इसमें मैं आपको बता दूं आईएफएससी कोड में डिजिट होती हैं आपकी 11। ये भी यहाँ पर याद रखना है। और अभी तक आपने बेल आइकन प्रेस नहीं करा है तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट विल बी द फुल फॉर्म ऑफ एपीआई। एपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? एप्लीकेशन परफेक्ट इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस या फिर आपका नन ऑफ दी। तो एपीआई की फुल फॉर्म होती है आपकी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। क्या होती है? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस एपीआई की फुल फॉर्म होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्ड डिस्क मेमोरी। इनमें से आपकी जो हार्ड डिस्क मेमोरी है वो किस श्रेणी में आती है? वोलेटाइल मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, वो थे या फिर आपका नॉन है। तो आपकी जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है वो एक टाइप की आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। जिस तरह से आपकी रोम होती है यानी रीड ओनली मेमोरी जिसकी फुल फॉर्म है, वो भी आपकी एक टाइप की नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और आपकी जो रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी एक टाइप की वोलेटाइल मेमोरी है या फिर आप कह सकते हैं टेम्परेरी मेमोरी। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कार्ड। किसी डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने को हम क्या कहते हैं? डाटा कम्युनिकेशन, डाटा अब्स्ट्रैक्शन, डाटा मैनिपुलेशन या फिर आप का लास्ट ऑप्शन है नन। तो किसी डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं डाटा कम्युनिकेशन। किस नाम से जानते हैं? डाटा कम्युनिकेशन नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉन एज फाउंडेशन स्टोन। निम्नलिखित में से किस भाषा को नींव का पत्थर के रूप में जाना जाता है? सी को, कोवल को, फोर्टन को या फिर आप बेसिक को। तो इनमें से आपको बताना है कौन सी भाषा को नींव का पत्थर के रूप में जाना जाता है। तो वो आपकी भाषा होती है बेसिक लैंग्वेज। ठीक है, कौन सी होती है? बेसिक लैंग्वेज होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट विल बी द फुल फॉर्म ऑफ एसएमडी। एसएमडी का पूरा नाम क्या होता है? सरफेस मॉडल डिवाइस, सरफेस मेकिंग डिवाइस, सरफेस माउंट डिवाइस या फिर आपका नन। तो एसएमडी की फुल फॉर्म होती है आपकी सरफेस माउंट डिवाइस। क्या होती है? सरफेस माउंट डिवाइस। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट विल बी द फुल फॉर्म ऑफ आईवीआर। आईवीआर का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल वॉइस रेस्पॉन्स, इंटरएक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स, इंटरनेट वॉइस रेस्पॉन्स या फिर आपका नन। तो आईवीआर की फुल फॉर्म होती है आपकी इंटरएक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स। ठीक है, क्या होती है? इंटरएक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी बिट्स इन एन आईपी वर्जन 4 एड्रेस। IPv4 में आपका जो एड्रेस होता है उसमें कितने बिट होती हैं? 32 बिट, 128 बिट, 64 बिट या फिर आपका 48 बिट। आईपी वर्जन 4 की बात करें तो इसमें 32 बिट होती हैं और 128 होती हैं आपकी आईपी वर्जन 6 में। ठीक है, दोनों यहाँ पर याद रखने हैं। और मैक एड्रेस होता है आपका, मैक एड्रेस में आपकी 48 बिट होती है। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर बता दूं आपका जो आईपी एड्रेस होता है वो भी आपका 32 बिट का होता है। ठीक है, IPv4 आपका 32 बिट का होता है और आपका जो मैक एड्रेस है वो 48 बिट का होता है। और आपका IPv6 एड्रेस जो होता है वो 128 बिट का होता है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इज यूज्ड इन द टेम्पलेट फाइल ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क। कौन सा एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस कैल्क की टेम्पलेट फाइल में इस्तेमाल होता है? .bmp, .mp3, .odt या फिर आपका .ods। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क की टेम्पलेट फाइल में जो एक्सटेंशन इस्तेमाल होता है
उसे हम जानते हैं डॉट ओडीएस के नाम से। किस नाम से जानते हैं? डॉट ओटीएस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं डॉट बीएम की, ये होता है आपका पेंट का, और डॉट एमपी3 ये आपका ऑडियो का होता है, और डॉट ओडीएस होता है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क का। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट आपका, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द इंटरनेट? निम्न में से किसके द्वारा इंटरनेट की खोज की गई थी? रे टॉमलिंसन, नन ऑफ दिस, टिम बर्नर्स ली, या फिर आपका विंडसर? तो इंटरनेट की खोज जो की गई थी वो की थी आपकी विंडसर्फ ने। किसने की थी? विंडसर्फ ने इंटरनेट की खोज की थी। और वर्ल्ड वाइड वेब जो होती है डब्ल्यू उसकी जो उसको जो डिस्कवर करा था वो टिम बर्नर्स ली ने। ये भी आपको यहाँ पर याद है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ब्लॉकचेन वाज डिस्कवर्ड? ब्लॉकचेन आपका कब डिस्कवर्ड किया गया था? 2016 में, 2015 में, 2008 में, या फिर आपका 2017 में? तो आपका जो ब्लॉकचेन था उसकी खोज हुई थी आपकी 2008 में। कब हुई थी? 2008 में खोज की गई थी ब्लॉकचेन की। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और अगर हम बात करें यूपीआई की, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये भी आज आपका ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है। और यूपीआई जो आपका डिस्कवर्ड हुआ था वो 2016 में हुआ था, ये याद रखना है आपको। और 2015 में आपका डिजिलॉकर क्या हुआ था? डिजिलॉकर आपका 2015 में लॉन्च किया गया था। डिजिलॉकर में हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मतलब ई डॉक्यूमेंट स्टोर करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और 2017 में आपका उमंग ऐप जो था वो लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? उमंग ऐप 2017 में लॉन्च किया गया था। उमंग ऐप की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्या होती है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस उमंग की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स कंप्यूटर स्टोर डेटा? आपका जो कंप्यूटर होता है वो डेटा को किस फॉर्म में स्टोर करता है? डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, या फिर आपका बाइनरी? तो आपका जो कंप्यूटर होता है वो डेटा जो स्टोर करता है वो बाइनरी फॉर्म में करता है। किस फॉर्म में करता है? बाइनरी फॉर्म में, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू प्रिंट? प्रिंट के लिए आप किस कमांड का यूज करते हैं? डिव, प्रिंट, पीडब्ल्यूडी, या फिर आपका नन? तो प्रिंट निकालने के लिए हम किस कमांड का यूज करते हैं? पीडब्ल्यू। यहां पर किस कमांड का यूज करते हैं? प्रिंट कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट एंड एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट एट ए टाइम? कौन एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है? एक समय में बताना आपको कौन होता है? इंटरप्रेटर, कन्वर्टर, कंपाइलर, या फिर आपका नन? तो सारे स्टेटमेंट को एट ए टाइम एक बार में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? इंटरप्रेटर, ठीक है। कौन करता है? इंटरप्रेटर करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सॉरी आज यहाँ पर इतने ही क्वेश्चन थे आपके लिए जो सारे आज ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए हैं। कल भी यही क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए क्लास को अगर आपने अभी तक शेयर नहीं करा है तो क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि जिन सभी स्टूडेंट का कल एग्जाम है वो अपनी तैयारी अच्छे से कर लें। और आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।